रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है। हर खेल की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए 6 बेस्ट रूल्स ऑफ मनी को फॉलो करना जरूरी है, तभी आप इस गेम के चैंपियन बन सकते हैं और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। पैसा बचाने से ज्यादा पैसा बनाने पर ध्यान दें। ये तो आपको पता ही होगा कि मनी सेव करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का पहला कदम है। अब ज्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत डाल तो लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड या कुछ चीजों में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बाद का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कदम नहीं ले पाते हैं, और वो है कि सिर्फ पैसे सेव करने से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि लोगों को कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन अगर आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में या उसके आसपास की उम्र में चलानी है, तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10 गुना बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज या आपकी स्किल्स आपको कुछ ही महीनों में इतना पैसा बनाकर दे सकते हैं जितना आपकी सेविंग वगैरह शायद कई सालों में भी ना दे पाएं। सेविंग करना जरूरी है, बट उससे ज़्यादा जरूरी है उस पैसे को सही तरीके से खर्च करना। आपको सबसे पहले अपनी इनकम का 10% खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। नंबर 2, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आप कमाते हैं। इंटरनेट की वजह से आप अभी मनी रिलेटेड या वैल्यूएबल वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कोई भी नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई करें, क्योंकि जितना आप नया सीखते हैं उतना ही आपको अलग नज़रिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हैं उतना ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड वीडियो देखेंगे या किसी से भी सीखेंगे उतना ही आपको मनी गेम की नॉलेज होगी, और आप उसे जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपके रिच होने की संभावना बनेगी। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज़्यादा, उसको फालतू चीज़ों में खर्च करने की जगह इन्वेस्ट के तरीके सीखने में, फाइनेंशियल बुक पढ़ने में लगाएं, क्योंकि यह सिर्फ हम नहीं बल्कि खुद वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। आपके द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ निवेश अपने आप में है। नंबर 3, डोंट चेस मनी, अट्रैक्ट मनी। पैसे का पीछा ना करें, पैसे को आकर्षित करें। यानी कि आप खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ जिससे मनी आपके पास खुद ब खुद खींचा चला आए। यह केवल आपकी स्किल्स और एक्सीलेंस की वजह से संभव हो सकता है। आप खुद को जितना वैल्यूएबल बनाएंगे उतना ही लोग आपको पैसा देते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो आपको मुंह मांगा पैसा भी देने के लिए तैयार होते हैं अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी सच में हेल्प कर सकते हो। आपने देखा ही होगा, सक्सेसफुल, टैलेंटेड एंड सेल्फ मेड पीपल कुछ देर के स्पीच के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वहीं इतने वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके और रोज कुछ नया सीख के बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। नंबर 4, ऑलवेज बी ए बॉस ऑफ मनी। हमेशा पैसों का बॉस बने। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन यह सोसाइटी कुछ इस तरह से वर्क करती है कि लोग इसमें रोज सर्वाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए ऐसे डिसीजन और हैबिट्स बना लेते हैं जिनके कारण उन्हें पैसा कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है, और वह होता है लोन, EMI या किसी से लिए हुए ड्यूज की वजह से। जहां लोग कई बार खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन लेकर EMI में बंध कर पैसों के नौकर बनकर हर महीने काम करते हैं और बैंक को टाइम पर पैसा देते हैं, वह भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दूसरों को 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पानी है तो किसी भी तरीके के कर्जे से दूर रहें, और कर्जा लेने की आदत कभी भी अपने अंदर मत डालना, चाहे वह 500 रुपए हो या 5 लाख। नंबर 5, ट्रैकिंग ऑफ मनी। पैसों के खर्चे का हिसाब रखें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी स्टूडेंट हो या जॉब वर्किंग या एक बिजनेसमैन। एक रूल जो हमेशा आपको फॉलो करना ही चाहिए वो है अपने पैसे को ट्रैक करना, मतलब अपने खर्च का हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसा रहता है उससे आपको देखना होगा कि आप कहाँ कितना खर्च करेंगे, आपकी नीड्स और वांट्स क्या हैं, यानी कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों पर आप अपना पैसा वेस्ट करते हैं। आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है उसमें आपको टिके रहना होगा, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब ऑन पेपर या किसी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। जब तक आप वास्तव में अमीर नहीं हो जाते तब तक गरीब रहें। एक बार जब बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर लोगों का मन करता है कि उस पैसों से वह नई चीज़ें खरीदें या
या वह सब चीजें करें जो उनका मन है, क्योंकि उन्होंने खुद हार्ड वर्क करके पैसा कमाया है और फिर वे उन सब चीजों में पैसा खर्च करते हैं जो उनका मन कहता है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी थी कि वह अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा महंगे फोन ब्रांड्स और क्लॉथिंग ब्रांड्स को दे दें, बल्कि उनका कभी यह गोल था कि जब वह पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो उससे और पैसा बनाएंगे और जल्द ही वह अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। दोस्तों, आपका गोल रिच दिखना नहीं, रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि यही रिच लोगों का सीक्रेट है। रिच लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना कम खर्च करते हैं।